भाइयों को दिवाली की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएँ। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम 2000 किलोमीटर दूर रह के भी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके ज़रिए हम आज एक दूसरे को मिल रहे हैं। दुख में तो कभी कभी मिलते हैं, बट आज खुशी का माहौल है, त्यौहार का है, हम एक दूसरे से खुशियाँ बांटने के लिए आज खड़े हुए हैं। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोगों की जो दुख है, हम थोड़े सक्षम जो लोग हैं वो तो अपने अपने दुखें कैसे भी करके हल कर लेते हैं, या हमारे पास सोर्स है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसके जरिए हम सब कुछ हल कर लेते हैं। लेकिन हम सबको पता है, जैसा अभी हमारे संस्था के सेक्रेटरी साहब बताएं कि जो ज़्यादातर हमारे प्रवासी भाई हैं वो ज़्यादातर मजदूर की तबका है, जो 8,000, 10,000, 15,000 का नौकरी करता है होटल में, कड़िए में, या फिर टैक्सी रिक्शा चला लेता है। तो ये सब करने में उनकी पूरी सुबह से शाम तक की ज़िंदगी इसी में बीत जाती है कि कैसे 2 पैसा कमाएं। बाकी चीज़ के लिए उसके पास समय ही नहीं है। जब भी उसे कुछ तकलीफ होता है, कुछ परेशानी होती है, तो वो देखता है कि कोई मदद करे। संस्था ने, एक झारखंडी एकता संघ ने पिछले 20 साल में लगभग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पे झारखंडियों का एक एटलीस्ट नाम हो गया। पहले कहीं पुलिस स्टेशन में जाते थे, हॉस्पिटल में जाते थे, झारखंडी नाम से सीधा सीधा भैया नाम से बुलाया जाता था, ये भैया, या एक मतलब तुच्छ निगाह से देखा जाता था हमें। लेकिन जब से हमने झारखंडी एकता संघ का प्लेटफॉर्म के द्वारा एक प्रॉपर लोगों को एकजुट करने की जब शुरुआत हुई और लगभग ठीक ठाक लोग जुड़े, और उसके बाद जब हम झारखंडी एकता संघ के बैनर तले जब झारखंड स्थापना दिवस मनाने लगे और बड़े पैमाने पर लोगों को बताने लगे कि हाँ, यहाँ पे भी इतने लोग झारखंडी रहते हैं। पहले तो लोग झारखंड के जो मंत्री या वो हैं, उनको भी लगता था कि इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं क्या। ये अभी लॉकडाउन की बात है, जब हम यहाँ पे सब परेशान थे, सब है कि हालत थी कि कैसे क्या किया जाए। जब हमने झारखंड सरकार से संपर्क किया कि यहाँ पे खाए बगैर मर रहे हैं लोग, लगभग 4.5 से 5 लाख लोग रहते हैं, तो सीएमओ में एक सेक्रेटरी साहब है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने बोला सदरू जी आप तो एकदम अफवाह फैला रहे हैं, आप हाइप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग हाइप कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। मुंबई में 4.5-5 लोग कहाँ पे है सर? हमारे पास, हम इतने साल से 15 साल से झारखंडियों के लिए काम कर रहे हैं मुंबई में। हमें सुबह 5 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक फ़ोन आता है कि भैया आपको खाने के लिए नहीं, हमारा सीट दुकान बंद कर दिया, आप रहें कहाँ, खाएँ कहाँ, होटल बंद हो गया, बाहर पुलिस निकलते पुलिस मारती है हमको, करें क्या? बोले आपके पास फेक कर रहे हैं, आप लोग के पास ऐसा डेटा है तो दीजिए। हमने रातों रात डेटा मीटिंग लोगों से मंगवाया। हम आज तक कोई डेटा नहीं रखते थे, हमारी एक कमजोरी समझ लीजिए या हमारी मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि हमारी संस्था इतनी बड़ी कोई संस्था नहीं है, कहीं बाहर से हमारे पास कोई डोनेशन या कोई ऐसा बड़ा नहीं है। हम आपस में 2, 4, 10 लोग जो हैं आपस में ही चंदा करके, और जब भी किसी की जरूरत पड़ती थी हम उनको मदद करके कर देते थे। लेकिन लॉकडाउन में जब बड़ी मुसीबत आई, वहाँ पे हर कोई परेशान था, हर कोई, कि हमें भी परेशान, हमें भी डर लगता था कि भाई कैसे यहाँ से घर भाग जाए, हर कोई सोचता था। तब हमें लगा कि कैसे इसका किया जाए। तब हमने कुछ नंबर ऑनलाइन निकाले जिसमें हमारे संस्था के पदाधिकारी के नंबर थे। सब बेचारे रात भर सो नहीं पाते थे, सबको इतना फ़ोन आता था। 2 दिन का डेटा बना के सीएमओ में भेजा कि भैया ये देखिए इतने लोग, अभी तत्कालीन डेटा हमने बना के भेजा, 10,000 डेटा भेजा था हमने उनको कि ये है। तो फिर वो बोले अभी तो हमको टाइम लगेगा, कैसे करें, हम प्लान कर रहे हैं, देखते हैं। सरकारी काम में तो यही भाषा होता है कि हाँ देखते हैं। जब देखे हमें कि भाई ये परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है, तब हमने क्राउड फंडिंग की है। हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे कोषाध्यक्ष साहब हैं ताजुद्दीन अंसारी साहब, इन लोगों ने प्लान किया कि नहीं भाई हमको क्राउड फंडिंग करते, चंदा इकट्ठा करके हमने लगभग 10,500 लोगों को राशन दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको हमने राशन दिया है, उनके द्वारा दिलाया गया है जो उनके क्षेत्र में परेशान थे। बहुतों को तो नहीं पहुँच पाए क्योंकि 4.5 से 5 लाख लोग यहाँ पे खाली बॉम्बे में थे हमारे झारखंड के, सब तक पहुंचना मुमकिन तो था नहीं, लेकिन जहाँ तक पहुँच पाए हमारे सिविल रिसोर्सेज से वहाँ पे पहुँचे। अब बात
बात रह गई जब ये डेटा झारखंड सरकार के पास गया, तब फिर हलचल होने लगी। तो फिर बोला गया कि कैसे किया जाए, लोगों तक हम कैसे पहुँचे। तब हमने आइडिया बताया कि भैया आप चाहिए तो सभी के खाते में आज डीबीटी आया है, आधार बेस, सबके खाते में आप डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे भी कीजिए। तो बोले हमारे पास डेटा कहाँ है, कौन कैसा है, कौन झारखंड में रह रहा है, कौन बाहर में रह रहा है। तब उनको एक NIC है, भारत सरकार के एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको NIC कहते हैं, जो झारखंड भारत सरकार के लिए सारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करती है। उनका आइडिया बताया कि उनसे संपर्क कीजिए और उनसे एक ऐप बनाइए, जिसमें ऐप में जब भी हम अपना डिटेल डालेंगे तो हमारा लोकेशन लेगा कि हम कहाँ पर हैं। अगर झारखंड से बाहर जिसका लोकेशन है उसके खाते में आप ट्रांसफ़र कीजिए पैसा। तब जाके ये बात हुई तो सभी जितने मजदूर थे, जिन लोगों ने ऐप के थ्रू रजिस्टर्ड किया, इमीडिएटली सबके खाते में हज़ार रुपये आया इमीडिएटली। वो झारखंडी एकता संघ के प्रयास के द्वारा हुआ था। तो ये हुआ जब हम एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे से आइडिया ले लेके गए। तब अब हो गई है कि आज जितनी भी परेशानियां थी, पहले जब कोई डेथ होता था उसको चंदा करके भेजते थे। हमारी संस्था तो इतनी बड़ी नहीं है कि हम सबको डेली हर दूसरे दिन, अभी एक डेथ हुआ है, अभी साइंस हॉस्पिटल में ही है, अभी हम लोग उसका ही लाइनअप करके आ रहे थे। हर दूसरे दिन हमको भेजना पड़ता था कि कैसे इन लोग को दिया जाए। तो हमने झारखंड सरकार को बोला कि भैया आप एक काम कीजिए कि किसी तरीके से बॉडी लेके जाने के लिए व्यवस्था करवाइए। तो पहले तो 25,000 सैंक्शन किया, तो हमने तो डिमांड 1 लाख दिया था कि 1 लाख होना चाहिए, लेकिन 25,000 मिल जाए तो कम से कम कुछ तो हुआ। फिर धीरे धीरे फाइट किए कि 25,000 में नहीं हो रहा है, तो अभी से 50,000 रुपये और